हाउ टू राइट रेफरेंसेस। हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर देखा कि जब हमने टेक्स्ट के अंदर रेफरेंसेस को साइट करना है तो उसके लिए हमने किस तरीके से जो पहला ऑथर होता है उसके लास्ट नेम का इस्तेमाल करना होता है, अगर वो सिंगल हो। अगर दो ऑथर्स हैं तो दोनों ऑथर्स का लास्ट नेम इस्तेमाल करते हैं। अगर दो से ज्यादा ऑथर्स हों तो पहला जो ऑथर है उसका लास्ट नेम और उसके साथ हम एट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही ऑथर हो, फॉर एग्जाम्पल ताहिर 2008 एंड ताहिर 2008, यानी ताहिर ने एक साल के अंदर दो आर्टिकल को पब्लिश किया। अब दोनों का साल 8 है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको टेक्स्ट के अंदर साइट करेंगे तो जो आर्टिकल पहले पब्लिश हुआ हम उसको ताहिर 2008 ए कह देंगे और जो बाद में पब्लिश हुआ उसको ताहिर 2008 बी कहेंगे। इस तरीके से हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि दोनों में से किस रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। जब हम उसका फुल रेफरेंस देंगे एंड के ऊपर तो वहां पे भी हम ए और बी का इस्तेमाल करेंगे। अब एक रेफरेंस को हमने टेक्स्ट के अंदर तो साइट कर दिया, अब उसको हम थीसिस के एंड के ऊपर या पब्लिकेशन के एंड के ऊपर उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो उसको हम कैसे साइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास आर्टिकल है, इसका टाइटल हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर ऑथर्स की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, इसका जर्नल वॉल्यूम और इशू मौजूद है और इसके पेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। अब इसको कैसे हम एंड के ऊपर साइट करेंगे, फुल रेफरेंस का कैसे देंगे। तो इसमें जो पहला ऑथर है इसका लास्ट नेम पहले हम लिखेंगे शिरावत, कॉमा लगा के। जो इसके पहले दो नाम है शेर मोहम्मद, उसको हम एब्रीविएट करेंगे, उसकी तरतीब वही रखेंगे। यानी पहले शेर को हमने एब्रीविएट किया, फिर हमने मोहम्मद को एब्रीविएट किया, उसके बाद डॉट कॉमा लगा के जो सेकंड नेम है आबिदा बट उसका हमने लास्ट नेम फुल लिखा, बट कॉमा लगा के जो आबिदा है उसको हमने एब्रीविएट किया। अब क्योंकि आगे हमने एंड लगाया है इस वजह से डॉट के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑथर था हाफिज मोहम्मद ताहिर, इसका जो लास्ट नेम है वो ताहिर है, हमने लास्ट नेम लिखा और इसके नाम के जो पहले दो पार्ट्स हैं इनको हमने एब्रीविएट कर दिया, यानी हाफिज का एच और मोहम्मद का एम डॉट कॉमा। उसके बाद हमने ईयर लिखा जो कि यहां पे हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने इसका टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद ये किस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ हमने इस जर्नल का नाम लिखा। उसके बाद ये उसके वॉल्यूम का नंबर है। साल के अंदर हर जर्नल अपना एक वॉल्यूम छापता है और इस वॉल्यूम के मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं। मसलन पाकिस्तान जर्नल ऑफ ज़ूलॉजी की हम बात करें तो ये साल के अंदर अपने 6 इश्यूज छापता है, पहले 4 छापता था अब 6 इश्यूज छापता है। इसी तरीके से बायोलॉजिया जो कि जिस यूनिवर्सिटी से एक जर्नल पब्लिश होता है ये साल के अंदर अपने 2 इश्यूज छापता है। तो ये वॉल्यूम है और ये उसका कौन सा इशू है और उसके बाद उसकी पेज नंबर्स लिखे जाते हैं। उसके बाद यहां पे एक और एग्जांपल दी गई है, यहां पे हमारे पास 2 ऑथर्स हैं। अब जब 2 ऑथर हैं तो पहला ऑथर आबिदा बट हमने जो लास्ट नेम था वो इस्तेमाल किया और इसका पहला नाम उसको हमने एब्रीविएट कर दिया। इसी तरीके से ताहिर का लास्ट नेम हमने इस्तेमाल किया और जैसे पहले हमने एच एम को एब्रीविएट किया था यहां पे भी हमने इसको एब्रीविएट किया। उसके बाद हमने टॉपिक का नाम लिखा, जर्नल का नाम लिखा, ये हमने वॉल्यूम का नाम लिखा, ये इशू लिखा और इसी तरीके से हमने पेज नंबर्स लिखे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थीसिस है, हमने थीसिस को कंसल्ट किया तो थीसिस का रेफरेंस हम कैसे लिखेंगे। हम इस थीसिस को फॉर एग्जांपल हाफिज मोहम्मद ताहिर ने लिखा तो हमने इसका नाम जो था उसको लिखा, यानी जैसे पहले हमने लास्ट नेम और पहले नामों को एब्रीविएट किया। उसके बाद किस साल में लिखा 2009 ये हमने लिख लिया। इसका टॉपिक क्या था हमने टॉपिक लिखा और ये थीसिस कहां पे जमा करवाया उन्होंने, ये थीसिस पंजाब यूनिवर्सिटी को जमा करवाया जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो यहां पे हमने फुल रेफरेंस लिखा, ऑथर्स का नाम लिखा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखी, उसका टाइटल लिखा
और ये थीसिस किस यूनिवर्सिटी को जमा करवाया गया, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। तो इस तरीके से हम जो रेफरेंस लिस्ट है उसके अंदर डिटेल रेफरेंस लिख सकते हैं।